4 महीने बाद बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन अभी से एनडीए में बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्यसभा की एक सीट के लिए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हैं, जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। देखिए रिपोर्ट। छोटे दलों की बड़ी लड़ाई, राज्यसभा सीट के लिए खींचतान, मांझी और कुशवाहा आमने सामने। बिहार में अप्रैल 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने जा रही हैं। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एनडीए के भीतर हलचल तेज हो गई है। प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। राज्यसभा की एक सीट के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आमने सामने है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जितना लाभ लेना था ले चुके हैं। सर को नहीं बोलना देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है। अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो बोलवे करेंगे। मांझी और कुशवाहा की पार्टी के बीच जारी बयानबाजी पर आरजेडी ने चुटकी ली है। आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के बहाने एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। और आप जो उपेंद्र कुशवाहा जी पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को सेट कर दिया, तो आप भी अपने आप को केंद्र में मंत्री, अपने पुत्र को राज्य में मंत्री, अपनी पुत्र वधू को एमएलए, अपनी समधिन को एमएलए, और क्या बनाते और कितना परिवारवाद की राजनीति करते। इधर मांझी के बयान पर आरएलएम ने कहा है कि भले ही आरएलएम छोटी पार्टी है, लेकिन बिहार के सभी जिलों में पार्टी का मजबूत संगठन और जनाधार है। वहीं एनडीए के सभी दलों ने एकजुटता का संकल्प दोहराया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्यसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव या फिर कुछ और, एनडीए में कोई अकेले नहीं, बल्कि एनडीए की बैठक में तय होता है। एनडीए गठबंधन के भले ही छोटी पार्टी है, लेकिन बिहार के 38 जिलों में हमारी पार्टी का मजबूत संगठन है, प्रखंडों में संगठन है, पंचायतों में संगठन है, बूथ स्तर पर संगठन है। हम एनडीए की मजबूती के लिए लगे हुए हैं और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। देखिए, एनडीए में कहीं कोई रार नहीं है और कहीं किसी दल में छोटे बड़े की भी लड़ाई नहीं। सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं और हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है। जो लोग जहाँ काम करते हैं, जहाँ जिनका गठबंधन है, तो लोग उसी में अपनी जगह भी तलाशते हैं। उनके कार्यकर्ताओं की, पार्टी के नेताओं की, सबकी अपेक्षा होती है और सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कहीं किसी को किसी से किसी भी तरह की दिक्कत है। सब लोग एक साथ हैं, सब लोग एकजुट हैं और एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। किसी भी चीज़ की कोई लड़ाई नहीं। देखिए, सभी दलों के अंदर राजनीतिक तौर पर विस्तार की सीमाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षा रहती हैं, लेकिन एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। अंतिम निर्णय एनडीए लेता है और निश्चित तौर पर एनडीए के अंतर्गत आने वाले सभी बड़े नेता एक साथ बैठ करके एनडीए के लिए निर्णय लेते हैं। एनडीए से कौन, कब, कहां, किस वक्त नेता बनेगा और विधान परिषद अथवा विधानसभा जाएगा या फिर राज्यसभा जाएगा, ये निर्णय, अंतिम निर्णय एनडीए का होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। देखिए, एनडीए के हमारे जितने पार्टनर्स हैं, सबका भरोसा नीतीश कुमार पे है और नीतीश कुमार के भरोसे वो लोग एनडीए में हैं। तो हमारे लिए तो जीतन राम मांझी जी भी सम्मानित हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी सम्मानित हैं, चिराग पासवान जी भी सम्मानित है, सभी लोग सम्मानित हैं। और कोई किसी के खिलाफ अगर कुछ बोला है तो मेरे ख्याल से इस पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड सभी पार्टियों का सम्मान करती है। एनडीए में भले ही एकजुटता का दावा किया जा रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी बार बार अपने बयान से एनडीए को असहज कर रहे हैं। बढ़ती बयानबाजी इस बात का संकेत है कि छोटे दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि एनडीए नेतृत्व की रणनीति इस पर निर्भर करती है कि आने वाले समय में राज्यसभा की सीटें किसको कितनी मिल पाती हैं। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। देखिए, राज्यसभा की सीटों को लेकर अब एनडीए के छोटे दल यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आमने सामने है। इतना ही नहीं, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कस रहे हैं और दूसरी तरफ आरएलएम की ओर से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया है।
अब जब राज्यसभा चुनाव होगा तब अलग बात होगी, लेकिन 4 महीने पहले से ही जो ये रस्साकसी देखने को मिल रही है, इससे बिहार में पूरी तरह से सियासत गर्मा गई है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे अस्मित के पास आपको लेकर चलते हैं। अस्मित, राज्यसभा की सीट को लेकर माना जा रहा है कि आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आमने सामने है। जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, एक दूसरे पर बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से इन दोनों पार्टियों को लेकर और ना इन दोनों पार्टियों को लेकर एनडीए पर पूरी तरह से तंज कस रहा है। क्या कुछ फिलहाल सियासी माहौल है बिहार का, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। इसके पहले भी आयुष देखिए, सीट शेयरिंग का जब मसला चल रहा था विधानसभा चुनाव के दरमियान, उस वक्त भी जीतन राम मांझी ने बहुत प्रेशर बनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 6 सीटें मिली थी, जिसमें से कई सीट जीतन राम मांझी जीत कर आए। लेकिन अब राज्यसभा सीट की मांग हो रही है। जीतन राम मांझी ने इतना तक कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जितना लाभ लेना चाहिए था अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए, उन्होंने ले लिया है। अब इसी बयान पर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा दोनों आमने सामने हैं। देखना होगा कि राज्यसभा सीटें किसको कितनी मिल पाती है। लेकिन बिहार की सियासी गलियारों में आज दिन भर इस बात की चर्चा होती रही और इसलिए हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कृष्णानंद जी जुड़ेंगे, मोहम्मद अकबर हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल से नीतू कुमारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जेडीयू से समझते हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा फिर से दोनों आमने सामने, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपके अलायंस में, क्योंकि बहुत ज्यादा बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, एनडीए जो है शुरू दिनों से ही जो है एकजुटता के साथ चली है। आपने देखा होगा कि एनडीए अलायंस का जिला स्तर पे सम्मेलन हुआ, विधानसभा स्तर पे सम्मेलन हुआ, उसके बाद सीट शेयरिंग का मामला जो है तय हुआ और फिर जनता के आशीर्वाद से अपार बहुमत से फिर सरकार जो है एनडीए ने बनाया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। हर पार्टी के सुप्रीमो का जो है इच्छा होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट जो है चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा लोकसभा में मिले, उनका मंत्रिमंडल में ज्यादा उनका स्थान हो और राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें भी मिले। लेकिन डिमांड रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये चीजें जब बैठक होती है एनडीए के घटक दलों की तो फिर ये सब चीजें तय होती है। तो मांझी जी क्योंकि आप पुराने साथी हो गए हैं एनडीए में, घटक दल में, तो अपनी डिमांड को रख रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो वो सारी चीजें फिर बैठ करके बात करके सुलझा ली जाएगी। लेकिन अकबर जी, मुझे लगता है कि आपके अलायंस में एक जीतन राम मांझी मुझे ऐसे प्रमुख और बहुत ऐसे नेता दिखते हैं जो बहुत खुलकर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जितना लाभ लेना चाहिए उन्होंने ले लिया, अब मेरी बारी है, मुझे राज्यसभा सीटें चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई हर पार्टी का अपना जो है इच्छा होता है कि ज्यादा से ज्यादा उनको सीट मिले, ज्यादा लोग उनके राज्यसभा विधान परिषद में जाएं। लेकिन ये चीजें जब एनडीए की बैठक होगी और जब ये फैसला होगा कि राज्यसभा और विधान परिषद का कि कितनी जो है मेंबर किस पार्टी से जाएंगे, तो उस वक्त तय होगा। अभी वो बोल रहे हैं तो भाई वो उनकी उनका अपना डिमांड है और सीनियर नेता हैं बिहार के, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग जो है राज्यसभा जाएं, विधान परिषद जाएं, तो अच्छी बात है। बीजेपी कैसे देखती है, क्योंकि हाल के दिनों के जो बयान है जीतन राम मांझी के, उसे किनारा नहीं किया जा सकता। हमने कई मुद्दों पर उन्हें बहुत मुखर होकर बोलते सुना है और राज्यसभा तो अब बोल ही रहे हैं वो। देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो लोकतंत्रात्मक तरीके से चलता है। यहाँ अपनी बातें सभी लोग रख सकते हैं, अपनी मांग भी रख सकते हैं। पार्टी फोरम पे वो अपनी पार्टी के अंदर मांग रख सकते हैं, गठबंधन के फोरम पर अपनी मांग रख सकते हैं, अलग अलग मांग रख सकते हैं। सब पार्टी की अपनी जिम्मेदारी होती है कि अपनी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे पार्टी के लिए प्राप्त कर सके। लेकिन हम लोगों के गठबंधन में इतना अच्छा माहौल है कि हम लोग जब एक जगह बैठते हैं तो फिर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और आपने देखा होगा चुनाव से पूर्व भी हमने सीटों की बंटवारा आराम से कर लिया, जबकि वहां तो फ्रेंडली फाइट नजर आ रही थी। और इसीलिए जनता ने हमें बढ़िया से बहुमत भी दिया और हमारी सरकार भी आज, और सच ही कहा है हमारे गठबंधन के साथी ने कि हम लोग जब बैठते हैं तो आराम से सब ठीक हो जाता है। अभी वो लोग डिमांड कर रहे हैं और रही इसमें, क्योंकि हर पार्टी अपने लिए हित खोजती है। लेकिन विपक्ष को ये बात बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। आप लोगों को लग रहा है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों आमने सामने? देखिए, एक चीज कहते हैं सर,
बिना मन का सिंदूर जो बोलते हैं ना, कहावत है, बिना मन का सिंदूर कनपटी में, वही हाल है। ये लोग किसी तरह से घोटालाबाजी करके सरकार तो बना लिया है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में, बीजेपी जदयू को दिखाएगा, जदयू भाजपा को दिखाएगा, यही करने में इससे पता चलता है कि सत्ता के लिए सिर्फ ये लोग ने ऐसा करता है। जीताराम मांझी हो गया, जीताराम मांझी भी परिवार से उठ के कुछ काम नहीं किए, और जब वो कुशवाहा जी हो गए तो बस ये लोग का काम यही है। रह गया असर सिर्फ चिराग पासवान जी का, वो भी अपना असर दिखाइए देंगे। अभी देखिए ना, धीरे धीरे होगा क्या, अभी आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। सत्ता पक्ष का ये कहना है, बीजेपी जेडीयू आपके सामने ये कह रही थी कि जब हम लोग बैठते हैं तो सारी बातें सामने हो जाती है, फाइनल हो जाता है। क्या फाइनल हो जाएगा? फाइनल क्या हो रहा है वो तो दिख रहा है ना, सब दिख रहा है। ये लोग, जनता का कोई जनादेश नहीं है। अगर किसी तरह से घोटालाबाजी करके मशीनरी के द्वारा सरकार बना लिया तो ये लोग का जनता को विकास पे फोकस करनी चाहिए थी, अपने सत्ता व अपने सिर पावर के लिए नहीं। ये लोग अपने ही घर में कोई संसद बनाएगा, कोई विधायक बनाएगा, कोई मंत्री बनाएगा, बस इसी में आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाते जाएंगे। ये लोग का जब किसी तरह से सरकार जब बना लिए थे तो जनता को काम करते ना, जनता इतना बड़ा जनादेश दिया तो उसके लिए काम करते, उस पर फोकस करते। लेकिन ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है। ये लोग का बस अपना सत्ता चाहिए, हमारी बहू चाहिए तो समधन चाहिए, मेरी पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए। ये लोग का सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राज्यसभा की सीट जो मांग रहे हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, आपको लग रहा है एनडीए के अंदर सब बैठ के सब चीज फाइनल हो जाए? बिल्कुल फाइनल नहीं होगा। ये लोग में कुछ ऐसा ठीक नहीं है। ये लोग का बोले तो कि सिर्फ ये लोग का सत्ता पाने के लिए गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन एक कभी ये लोग में कुछ ऐसा नहीं है। ये लोग में कुछ ठीक नहीं है। परिवारवाद को लेकर कह रही है कि हाँ, तो हुआ तो जैसे अब हो गया मांझी जी अपने घर में बेटा है, बहू है, समधीन है, और उसी तरह से कुशवाहा जी का है, अपने ही बीवी बच्चे, तो सब तो ये लोग अपना ही सत्ता पाने के लिए है। क्या और मांझी समाज में और कोई जनता नहीं थी, कोई उसले का पढ़ा लिखा नहीं था? तो अपने समाज से उठकर कभी लोग ने काम नहीं किया सर, चाहे मांझी जी हो या कुशवाहा जी हो, कोई लोग नहीं किया। और जदयू और भाजपा जी को तो पूरा आप लोग खेल समझिए रहे हैं, ठीक है, वो जनता देख ही लिया। तो ये लोग में कुछ ऐसा ठीक नहीं है। आप भी मानते हैं कि हाल के दिनों में सिर्फ राज्यसभा की सीटें ही नहीं, जीतन राम मांझी ने जितनी बात कही है, शायद जेडीयू ने बहुत अच्छे से सुना भी होगा उस बात को। जीतन राम मांझी ने यहां तक कहा कि अगर उनको ठीक तरीके से सम्मान नहीं मिलता है तो वो अपना झंडा उठा करके आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्टियों को लेकर के मंत्री पद छोड़ने को भी तैयार है। नहीं, वो देखिए, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं आगे, हमको अगर अवसर मिलेगा तो 100 सीट पे भी हम चुनाव लड़ेंगे। तो वो तो गठबंधन के अंदर रह करके ये सब बातें कह रहे हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई जहां पर हमको मिलना है वहीं पर बोलना पड़ेगा। वो भी दूसरे गठबंधन में भी रह के वो आए हैं, वहां का भी हाल वो देख चुके हैं। यही गठबंधन है और यही नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो उनको मुख्यमंत्री के पद पर जो है बैठाए। आज मांझी जी जो है इस बात को जो है सार्वजनिक तौर पे भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, और आज यही एनडीए गठबंधन है कि वो केंद्र में ही मंत्री बने हैं। तो उनको एक दलित के बेटा को सम्मान देने का काम जो है वो एनडीए ने किया है और नीतीश कुमार जी ने किया है, तो स्वाभाविक है वो अपनी भावना को रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे इसलिए भी था अकबर जी, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक पार्टी के नेता का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह का बात कहा है और जो उनके लाइंस थे उससे मैं आहत हुआ हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आहत हुई है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा कि अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए जो कुछ चाहिए था वो लाभ ले चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो अब कौन सी सीट? देखिए, जीतन राम मांझी जी थोड़ा मुखर होकर के बोलते हैं। उन्होंने जो बातें रखी हैं वो अपने पार्टी के लिए वो डिमांड रखे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में क्या होगा और कौन चुनाव लड़ेंगे या किनको एमएलसी बनाया जाएगा, ये तो उनके पार्टी के अंदरूनी मामला है। तो किसी पार्टी का अंदरूनी क्या मामला है दूसरे पार्टी के लोग उसको कैसे बता सकते हैं? आप अपनी पार्टी का डिमांड रख सकते हैं ना, अपनी बात कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या कमिटमेंट है और क्या गठबंधन, कुशवाहा को ही तो कोट कर रहे हैं ना वो जीतन राम मांझी, वो उनके बेटे और उनकी पत्नी को सामने ला रहे हैं, उनको एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनका, कि उनके कारण ही उन्हें जो चीजें चाहिए थी वो मिल चुकी है। ठीक है, कोड कर सकते हैं, वो किसी को कोड करें, लेकिन रालुमो में क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या बातचीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बातचीत जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ही बेहतर जानते हैं कि उनको एमएलसी का या राज्यसभा का या विधानसभा का या मंत्री का क्या बात हुआ था गठबंधन के समय में, और एनडीए में जो है वो चुनाव लड़े, उनके एमएलए हुए, मंत्री उनके बेटा को बनाया गया। तो ये सब बातें उनकी पार्टी की बातें उन्हीं के साथ हुई होगी। मुझे तो लगता है कि इस पर ना जो है
जनता दल यू कुछ कह सकती है, ना दूसरी पार्टी जो गठबंधन में है वो कह सकती है। आप लोग सही तरीके से मांझी जी के साथ चल रहे हैं ना, सब ठीक ठाक है, इंटैक्ट है सब एकदम आपका अलायंस? तो आप तो देख रहे हैं कि वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटा जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो अब जब वो सरकार में शामिल हैं तो अब इसमें अब क्या कहना है? ठीक से नहीं रहता तो सरकार में शामिल कैसे रहते हैं वो? आपने भी देखा होगा आरएलएम के एक नेता का बयान, मांझी जी के बयान से बहुत ज्यादा दुखी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। हमने उपेंद्र कुशवाहा को तो अब तक रिएक्ट करते नहीं देखा, लेकिन उनके पार्टी के नेता जरूर बोल रहे हैं। वो तो आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे जो प्रतिपक्ष में है वहां फ्रेंडली फाइट चुनाव में हो गया, तो हमारे यहाँ छोटी मोटी रिएक्शन हम लोग सुलझा लेंगे, लेकिन हम लोग फ्रेंडली फाइट नहीं करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया कि सत्ता और परिवार के लिए होता है। परिवारवादी पार्टी कौन है? जिसके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे, फिर राबड़ी देवी रही, उसके बाद अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में भी और उससे पिछले चुनाव में भी। वो अगर परिवारवाद पे बोले तो ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। दूसरी बात कि ये जो भी हो रही है, हम लोग सक्षम है, हमारी गठबंधन सक्षम है, हम इस चीज को आसानी से सुलझा लेंगे। और आप मांझी जी के पहले वाली बातों पर भी गौर कीजिए कि बिना शर्त भी हम समर्थन देने के लिए तैयार है। तो मांझी जी बहुत दिल के साफ इंसान है, वो बोलते जरूर है, लेकिन जब परिपाटी आएगी, जब फैसला लोगों के बीच में बैठ के होगा, आराम से सुलझ जाएगा। यही जीतन राम मांझी थे जब विधानसभा चुनाव में सीटें कम मिल रही थी, उस वक्त उन्होंने बड़ा मुखरता से अपनी बात कही थी, कम से कम 20 सीट से लड़ेंगे, उससे कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 6 सीटों पे आप लोगों ने सेट कर दिया। देखिए, हम लोग बैठकर जब तय करते हैं तो सभी लोगों को कन्विंस करते हैं। तो हम लोग जब कन्विंस कर लिया अपने आप को कि उनको कितने सीट पे लड़ना है, जेडीयू को कितने सीट पे लड़ना है, बीजेपी को कितने सीट पे लड़ना है, तो यही तो गठबंधन की राजनीति है। भारत के गठबंधन के इतिहास को अगर आप देखें, आप कह रहे हैं कन्विंस कर लिया। जीतन राम मांझी का कल का बयान निकाल के देखिए कृष्णानंद जी, जहानाबाद में उन्होंने कहा कि बेईमानी हो रहा है हमारे साथ, और ये अगर ज्यादा दिन बेईमानी हुआ तो फिर इसका जवाब दूसरे तरीके से दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सब लोग स्वतंत्र है बोलने के लिए, कहने के लिए, लेकिन हाँ, ये सही होता है कि पार्टी फोरम और गठबंधन फोरम पर जो बातें होती है मैं कहना चाहता हूं महत्वपूर्ण है, और बाकी बातें जो स्टेज से मन से कहा जाता है, सभी पार्टी अपने लिए अपना हित ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, सारी पार्टी, और करनी भी चाहिए। जो भी कर रहे हैं अपने लिए सभी लोग अच्छे के लिए ढूंढते हैं, लेकिन जब गठबंधन के फोरम पे बात आती है तो वहां सारी समस्याएं सुलझा लेती है, यहां फ्रेंडली फाइट होने की नौबत नहीं आती है। जैसे आरजेडी के अंदर फ्रेंडली फाइट हुआ, इसकी नौबत नहीं आती। और विधानसभा चुनाव में आपके कई जगह पर उम्मीदवार आमने सामने खड़े थे, परिवारवाद पे आरजेडी ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी का ये नहीं, आरजेडी को परिवारवाद पे आरोप लगाया तो बहुत अच्छा, लेकिन आरजेडी के तहत से अगर जिस तरह से सामने दिखा कि जिस तरह से कुशवाहा जी का अपने परिवारवाद में आए और मांझी जी आए, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये परिवार है या नहीं है? सिर्फ आरजेडी को किसी तरह से बस इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस आरजेडी को जो भी जितना बोलना है, और जब इधर सच बोलती है ना तो बर्दाश्त नहीं होता है, वही हाल हुआ। इन लोग क्या है, दरअसल बीजेपी ये कहना चाह रही है, आप लोगों को समझाने की कोशिश है कि पहले लालू यादव मुख्यमंत्री, फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, और फिर तेजस्वी यादव 2 बार। लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे ना, और किसी को अगर पद देते थे ना तो उसको पहले चुनाव टिकट देते, जाओ जीत के आओ, लेकिन यहाँ तो बस चलते उलते रोड को उठा के दे देता है। अभी कुशवाहा जी का बेटा को क्या हाल हुआ, बस आए उनको बस दे दिया। ऐसे कभी लालू जी अपने परिवार को दिए क्या? दिए, उनको पहले टिकट देते हैं, जीत के आओ। परिवारवाद ऐसे नहीं, अब तो परिवार उससे भी आपने बना लिया। अब घूमने गया आपका बेटा, आपने मंत्री बना दिए, आपने संसद बना दिया, अपने बीवी बच्चे, अपने समधन, अपने दामाद को, तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद अगर आप जदयू और भाजपा ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि सारा परिवारवादी लोग भर चुका है, तो अब नहीं बोले तो अच्छा है। एक चीज और, जदयू से भी अभी सुनने में आया कि जब भी बोलते हैं जीतन राम मांझी जी तो सच बोलते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। भाजपा से भी यही बात आया। तो आप जब मंच से बोले कि 2020 में हमने जब 2700 वोट से चुनाव हार रहे थे, तो हमने डीएम को फोन करके हमने चुनाव को जीत लिया, इन्हें आपने देखा?
आप लोग ने बाद में सफाई दी, एक एक्स पर पोस्ट आया था कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा AI वीडियो नहीं AI वीडियो नहीं था। आप कुछ भी बोल देगा, मान जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। अरे आप वो कितना बेवकूफ बनाएंगे। अब जनता को बेवकूफ बनाना ये लोग छोड़ दे। अपने समाज को तो खास करके मांझी समाज का, पासवान समाज का, कुशवाहा समाज का, ये लोग कुछ नहीं किया है। ठीक है, वो वीडियो ओरिजिनल वीडियो। अब लेकिन अब कह रहे हैं कि वीडियो डुप्लीकेट है। अब जैसे बताया, आपने 2700 वोट से चुनाव जीत गए जब डीएम को फोन कर दिए तो, और इस बार चुनाव हमने हार गए। अगर हमने फोन करते बताते तो हम चुनाव जीत जाते। इसका मतलब जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे, तेजस्वी जी बोल रहे थे कि वोट चोरी हुआ, तब मान नहीं रहा था। लेकिन एक केंद्र मंत्री रह चुके हैं, आप लोग ने सुने कि वो केंद्र मंत्री रह चुके हैं, अभी मंत्री हैं। तो जीतनराम मांझी जी अपने मुंह से बोले कि हमने चुनाव हार रहे थे तो डीएम को फोन करके हमने चुनाव जीता। तो वोट चोरी हुआ है और ईवीएम का ही खेला है, जनादेश का है, चुनाव आयोग का है। घोटाला करके लोग सरकार किसी तरह से बना लिया है। बनाने के बाद अब फिर भी जब सरकार बना लिया तो अब जनता के लिए काम कीजिए। क्या है, अभी मोदी जी बोल के गए थे, मोदी जी गाना गाए थे, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, और वो भी पहले का 2000 जब लालू जी के था तो क्या 6 बजे के बाद गोली चलती थी, 6 बजे के बाद कुछ होता था, जिनको इन्होंने जंगल राज बोला। तो अब तो डिना डिस्ट्रिक्ट 6 गोली ढाए 6 बजे के पहले होता है। अब क्यों नहीं गृह मंत्री जी देख रहे हैं, क्यों नहीं नीतीश कुमार जी देख रहे हैं? सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर अपराधी कहीं भी छिपे रहेंगे, शमशान तक दौड़ाकर उनको पकड़ा जाए। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? जब दिना डिस्ट्रिक्ट मर्डर हो जा रहा है, उसकी तो 24 घंटा में कोई खैर नहीं। आप लोग भी ये मान के चलते हैं कि जो जीतनराम मांझी ने 2020 के चुनाव में टिकारी विधानसभा का जिक्र किया था, वो क्या AI वीडियो था, उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? आरजेडी का यह आरोप है कि बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो था और बहुत सच कबूला है जीतनराम मांझी ने। लेकिन देखिए, जीतनराम मांझी जी ये कह रहे थे कि हमने डीएम से बात किया तो उस वक्त वो पीछे चल रहे थे, फिर मैंने बात किया तो 2700 वोट से उनको जीत हो गई। तो वो बात कर सकते हैं भाई, वो पार्टी के सुप्रीमो हैं। ये कहाँ कह रहे हैं वो कि हम जो है वोट बढ़वा दिए। वोट बढ़वाने की बात तो नहीं की है। तो बात तो देखिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर होते हैं और पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनसे बात करते हैं। और ये जो है मतलब चुनाव की प्रक्रिया की बातें हैं। कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हो, तो निश्चित तौर पे वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से बात करता है कि भाई कहाँ तक कितने बूथ की गिनती हुई है, क्या पोलिंग हो रहा है। ये तो प्रक्रिया की चीजें हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं जो है वीएम चेंज करवा दिया और बूथ चेंज करवा दिया। ऐसी बातें तो वीडियो पे एक जवाब बीजेपी से भी बनता है। आप बता दीजिए, जीतनराम मांझी का वो बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था बिहार में। AI वीडियो था, ओरिजिनल वीडियो था, या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? आरजेडी ये कह रही है कि बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो था। देखिए, वीडियो में जो बोला गया है उसके संदर्भ को गलत समझा गया है। मेरे गठबंधन के साथी ने एकदम सही शब्दों में कहा है कि वो ये बोले थे कि इतने वोट से हमारे जो भी कैंडिडेट थे वो पीछे चल रहे थे। बाद में क्या होता है, कई वजह से चुनाव में व्यवधान, चुनाव गिनती के समय में कई वजह से व्यवधान आती है, तो उसको फोन करके फिर आगे की गिनती शुरू हुई तो मेरा कैंडिडेट आगे गया। दूसरी बात, परिवारवाद, 4 महीने का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में राज्यसभा की सीटों को लेकर खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने यह कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो मिलना था वो मिल चुका है। साफ तौर पर नजर है अब राज्यसभा की सीटों पर। 4 महीने बाद अब देखना होगा कि राज्यसभा सीटें किसके हिस्से में कितनी जाती हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।